हेलो फ्रेंड्स, नवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक नोट प्रेस देवास की कुछ वैकेंसीज जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि जो इसमें एज ग्रुप दिया है वो भी, और वैकेंसीज जो है ये काफ़ी कम इसमें निकलती हैं बैंक नोट प्रेस में। तो ये इनका बहुत लोगों को काफ़ी वेट रहता है। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। तो ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको है BNP HR, ये जो आपको दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। तो इसके अंदर आप देखिए, ये एड आपका 2020 का एड है, 2020 का। लेकिन अभी जो ये साइट पर अवेलेबल हुई है, ये अभी अभी आपको आज ही नोटिफिकेशन ये आई है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, जो कि है वेलफेयर ऑफिसर की, जिसके लिए आपको कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो भी सामने दिया गया है। एक वैकेंसी वेलफेयर ऑफिसर के लिए है। अगर बात करें सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री की, तो उसके लिए एक वैकेंसी है। IT सुपरवाइजर के लिए एक वैकेंसी है। और इनके लिए जो एज लिमिट है वो है आपकी 30 ईयर्स। और ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है आपका, ये क्लोजिंग डेट के हिसाब से मापा जाएगा। क्लोजिंग डेट की अगर बात करें तो वो है आपकी 11 जून। 12 मई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और क्लोजिंग जो डेट है वो आपकी 11 जून है, अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो 11 जून को जो है आपकी मैक्सिमम एज जो दी गई है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो और मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वैकेंसीज है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि 15 वैकेंसीज इन टोटल है। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल है 15। और इसके लिए आपको इसका पे स्केल इसके सामने दिया गया है, और 28 ईयर्स जो है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। तो और अगर बात करें जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज की, तो वो 60 है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये काफ़ी है, 60 है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में 23 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल या IT ट्रेड में 15 है, और मैकेनिकल ट्रेड के अंदर 15 वैकेंसीज हैं। और इनके लिए ये जो है 5 to 8, इन सब की जो पोस्टिंग्स के लिए 25 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। तो अब बात करेंगे कि इनके लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी। उससे पहले आप ये और देख लीजिए कि पोस्ट कोड 9 और 10 जो कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, इनके लिए जो है एज लिमिट वो है आपके 28 ईयर्स। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट हैं, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। ये सारी पोस्ट जो हैं ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो वेबसाइट होगी इसकी, जी हाँ, जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो लिंक अभी ओपन हुआ नहीं है, वो 12 मई से ओपन होगा। तो 12 मई से लेकर के 11 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट ऑफ फीस जो है वो ऑनलाइन मोड में ही होगी, और कोई भी इसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। सारी एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन मोड में जमा करवानी है। और वो भी आपको जो इसकी देवास वाली जो बैंक नोट प्रेस की वो वेबसाइट है, आपको उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे करियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, जब भी लिंक एक्टिव होगा, और फिर आप इसके अगेंस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फीस जो है वो भी ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करवानी है। उसके लिए भी 11 जून जो रहेगी वो लास्ट डेट है। और टेंटेटिव डेट दी है टाइपिंग टेस्ट के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम के लिए वो जुलाई अगस्त 2021 में कभी भी हो सकता है। तो ये जो है ये अभी फाइनल डेट्स नहीं है, ये केवल टेंटेटिव डेट्स हैं। और जो भी कंडीशंस होंगी, जैसे कि अभी कोविड की वजह से काफ़ी जो वैकेंसीज हैं उनके एग्ज़ाम्स होने थे वो सभी पोस्टपोन होते जा रहे हैं। तो इसका मे भी हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए, अगर सिचुएशन इसी तरह क्रिटिकल रही तो। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिए, कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी
नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो वेलफेयर ऑफिसर की अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, और हैज ऑब्टेन अ डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस, और सी इसमें दिया गया है आपको हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर सुपरवाइजर की इंक फैक्ट्री की, तो उसमें भी डाई स्टफ टेक्नोलॉजी में, पेंट टेक्नोलॉजी में, मतलब इनमें से किसी में भी आपका डिप्लोमा चलेगा। और फुल टाइम बीएससी कैंडिडेट्स जो है इसमें जो भी जिन्होंने डिस्टेंस से किया है वो मान्य नहीं होगी, ओनली फुल टाइम बीएससी इज अलाउड। सुपरवाइजर आईटी की बात करें तो इसमें फुल टाइम आपकी इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए है, बीई हो, बीटेक हो, सब इसमें चलेगा। बीएससी इंजीनियरिंग हो इसी ट्रेड में, आईटी ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, इसमें स्ट्रीम मेंशन नहीं किया गया है, तो कोई भी स्ट्रीम हो लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। एंड इसके अलावा क्या दिया गया है कि कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है वो अगर हिंदी में है तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम, और इंग्लिश में है तो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अब आगे चलते हैं तो देखेंगे कि जूनियर टेक्नीशियंस की जो पोस्ट थी उनके लिए जो है इन्होंने आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा है। आपका इसी स्ट्रीम के अंदर होना चाहिए, या तो डाई स्टफ टेक्नोलॉजी में, पेंट में, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी में, इनमें से जो भी है आपके पास किसी में भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए अलोंग विद 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट। 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी से अप्रूव्ड। प्रिंटिंग के लिए भी इसी तरह से, प्रिंटिंग में आपके पास आईटीआई आप डिप्लोमा होल्डर हो आपके पास, या फिर और जो दी गई हो उनमें से कोई डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आईटी के लिए भी आपके पास आईटीआई में डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए है, और 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो आप ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं इनको इग्नोर ना करें, इनको अच्छे से पढ़ें कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो आपके पास फीटर या मैकेनिक टर्नर, इनमें आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल अलोंग विद 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट दी गई थी उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगी तो भी चलेगी। और स्टेनोग्राफी का इसमें टेस्ट होगा। इंग्लिश या हिंदी आपकी स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। और इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, वो है प्रोफिशिएंसी इन सेक्रेटरियल जॉब, कि आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो इससे रिलेटेड तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको इस साइट पर मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाके साइट पे, अभी तो इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, फिर आप इस साइट पर जा कर के आप सर्च कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आप पहले पढ़ें अच्छे से, और तो ही इस जॉब के लिए फिर आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रही हैं फिर उसके अगेंस्ट अप्लाई करें। होप्स हो कि आपको हमारी नोटिफिकेशंस और जो भी हम एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं वो अच्छी लगती हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।